इस शॉर्ट वीडियो में हम प्रकाश के गुणों के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज है कि प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता हुआ प्रतीत होता है। जो साधारण प्रकाश होता है सामान्यतः जनरली हमें सीधी रेखाओं में चलता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश की जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी होती है, और जब प्रकाश किसी ऐसे छिद्र से गुजरे जिसका वेवलेंथ प्रकाश की वेवलेंथ से भी छोटा है तभी वो मुड़ेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे, प्रकाश जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलता है। जैसे प्रकाश हो गया, ठीक है, ये लाइट प्रकाश की डायरेक्शन है, प्रकाश इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, और ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ऊपर की ओर। देखो इसके परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर, ये ऊपर की ओर है और ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये तुम्हारा मैग्नेटिक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये मैग्नेट। तो तरंग के चलने के लंबवत ही दोनों वाइब्रेट करेंगे, ये ऊपर नीचे और ये भी इसी के परपेंडिकुलर करेगा। तो इसे हम कहते हैं कि प्रकाश जो चलता है वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और जो प्रकाश तरंगें होती है वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है, ठीक है, जब प्रकाश तरंगें चलती है किसी माध्यम में, तो चलने के, जब प्रकाश चलेगा किसी माध्यम में तो माध्यम के जो कण होते हैं वो चलने की दिशा के परपेंडिकुलर कंपन करेंगे। जैसे प्रकाश लाइक ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये प्रकाश की डायरेक्शन है, तो माध्यम के कण जो होती है ऐसे 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 ऊपर नीचे कंपन करते हैं। प्रकाश ऐसे जा रहा है ऐसे ऐसे, तो इसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगें। जब प्रकाश की दिशा में, जब प्रकाश चलेगा जिस दिशा में प्रकाश चलता है माध्यम के कण उसके परपेंडिकुलर जब कंपन करेंगे तो उसे हम अनुप्रस्थ तरंगें कहेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पर हम प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है कि प्रकाश जो होता है इसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये खाली स्थान में भी चल सकता है जहाँ पर कुछ नहीं है, हवा वगैरह वायुमंडल कुछ नहीं है, वैक्यूम है, वहाँ पर भी चल सकता है। इसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती कि पानी मिलेगा तो पानी में चलेगा, हवा में ही चलेगा या कांच में ही चलेगा, ये खाली जगह भी चल सकता है। ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही चलता है। ठीक है, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों के आर पार गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम से, देखो पारदर्शी माध्यम जो होती है जिनका हम आर पार देख सकते हैं तो उनके आर पार गुजर जाता है प्रकाश, तो उसे हम कहेंगे पारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी के आर पार नहीं गुजर सकते, जैसे दीवार हो गया तो दीवार के आर पार तो नहीं गुजर पाएगा, लेकिन पानी हो गया, जो साफ पानी होता है, कांच हो गया, हवा हो गया, उनके आर पार गुजर सकता है। 6 पॉइंट पर हम पढ़ेंगे, प्रकाश की जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। जैसे निर्वात में स्पीड अलग होगी, ठीक है, या वायु में थोड़ी सी, देखो निर्वात में जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वायु में इसमें थोड़ी सी कम होती है 2.99, तो लगभग इतना ही मालूम निर्वात और वायु में जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। पानी में जब आओगे तो थोड़ा सा कम हो गया, देखो 2.25 10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच में आओगे थोड़ा सा और स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग माध्यमों में जो है प्रकाश अलग अलग चलता है, क्योंकि अलग अलग माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो कम होता है, इसलिए चलता है। अपवर्तनांक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, या हम कह सकते हैं जैसे ही हम सॉलिड मीडियम की तरफ आते हैं तो स्पीड कम होती है। देखो वायु है, वायु से पानी में आए थोड़ा सा ये सॉलिड हुआ, कम हुआ, कांच में आए तो कम हो गया। ठीक है, अब दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बारे में बात करते हैं। जो प्रकाश हमें दिखाई देता है दृश्य प्रकाश, उसकी वेवलेंथ जो होती है ना 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है, इसे हम मीटर में मेजरमेंट करते हैं एंगस्ट्रॉम का। ठीक है, इसे नैनोमीटर में देखेंगे तो 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर, दोनों आप याद रखना। ठीक है, तो जो विजिबल लाइट होता है, जो लाइट हमें दिखाई देता है, तो उसकी वेवलेंथ जो है इतनी होती है। बाकी एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो वेव वगैरह वे हमें दिखाई नहीं देते, वे अनविजिबल होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे।